दिस इज पैरा जंबल PQRS। इसमें क्या करना है, ऊपर में ये कभी कभार लिखेगा फिर नहीं लिखेगा, तो द ओपिनियन को मतलब सबसे पहले रखना है, जो भी है पहले वाला जिसमें नंबरिंग नहीं किया गया PQRS, तो उसको पहले रखना और बाकी सबको अरेंज करना। ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, जैसे तैसे टूट गया है तो इसको मतलब अरेंज करना है, सरियाना, ठीक है, वही करना है। तो बताइए द ओपिनियन के बाद P आएगा कि Q आएगा कि R आएगा, उसके बाद क्रम में लाना है ताकि कंप्लीट सेंटेंस हो जाए, एक अर्थ दे दे। चलिए कौन आएगा भैया? ए होगा पता है, बी होगा। बी जी। चलिए तुम्हारा बी पर लॉक किया गया है, चेक कर देखते हैं। द ओपिनियन अच्छा बी ही लेते हैं, तो बी में शुरुआत किया ओपिनियन के बाद क्यू को लाया, किसको? क्यू को। तो द ओपिनियन ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी दैट मेक्स ए बुक। ये हमें लगता है लॉजिकल है। चलिए ए से शुरुआत करते हैं। द ओपिनियन, ओपिनियन एक ओपिनियन क्या है? नाउन है। अगर आ गया तो दैट मेक्स ए बुक एक ओपिनियन है जो एक किताब बनाता है। ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी, इसका मतलब क्या होगा समझ देना। कैसे बाहर लेकिन क्या देखो तुम, हाँ द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक, उसके बाद क्यों है ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी। जिस विचार से अगर जो किताब बनाया जाता है वो ओपिनियन बहुत सारे का होना चाहिए, तो हमें मतलब द ओपिनियन दैट मेक्स जोड़ने का काम कर रहा है, द ओपिनियन को जोड़ रहा है कौन? दैट मेक्स ए बुक, इसलिए ये सही होगा। क्यों तो आ ही नहीं सकता द ओपिनियन ग्रेट, ऐसे कैसे ओपिनियन ग्रेट एक साथ नहीं रख सकते ना, तो इसलिए हमारा ये। और जब पी पर बात करेंगे द ओपिनियन एक साथ हो ही नहीं सकता, पी अगर जो लेते हैं पी से शुरुआत करते हैं तो उसके बाद क्यों द ओपिनियन ग्रेट अभी भी बात किए तो क्यू वाला तो दोनों ऐसे ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा कौन? ए। ठीक है, एग्जाम में मात्र एक सिर्फ एक लेटर को पकड़ो, पहला मतलब पहला जो है पी है या क्यू है उसको पकड़ो कि कौन सूट कर, उसके बाद देख लो आगे। चलिए आसान कर रहा था सब। बी आर के बाद क्या आना चाहिए? देखो मेरे पास केस भर आना चाहिए। एक मिनट, We are always under the stress as long as we are alive. बोलो बी होगा। बी जी। सही है। ये तो हो ही नहीं सकता बी आर अलाइव स्ट्रेस। देखो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो एक साथ नहीं रख सकते हम, तो ये नहीं, आर से शुरुआत नहीं होगा। क्यू से बी आर अलाइव, बी आर ऑलवेज अंडर द, उसके बाद आर लाया है स्ट्रेस एज लॉन्ग एज, दोनों एज लगाए तो उधर भी एज होना चाहिए, तो एज लॉन्ग एज यानी कि एज आर के बाद पी का मांग कर रहा एज लॉन्ग एज, तो यहाँ ये होगा सही, बाकी पर तो ध्यान मत दो। ठीक है, बी सही है। यस, वन शुड, उसके बाद क्या होगा? डी होगा भैया। One should learn how to think calmly and clearly. डी होगा। सही है ना? वन शुड लर्न हाउ टू के बाद वर्ब, तो थिंक कामली एंड क्लियरली, तो डी फॉर दिल्ली, आर क्यू पी आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पहुंचते आर पी क्यू, यस हाँ वहाँ क्यू लिखा गया क्वेश्चन, आर पी क्यू होगा वन शुड लर्न हाउ टू थिंक कामली एंड क्लियरली। ठीक है, अब सही। इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है। Which respect spiritualism. स्पिरिचुअलिज्म, यस। इंडिया एक देश पी आर क्यू होगा भैया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पी आर क्यू। इंडिया इज ए कंट्री व्हिच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म देन मटेरियलिज्म मच मोर। हाँ। अच्छा, चलो कुछ और, हमें लगता है कुछ गलती कर दिया आपने। आर से तो स्टार्ट होगा नहीं, पी से तो पी क्यू आर होगा। विच रिस्पेक्ट मच मोर देन,
बोलो। हो सकता है PQR। शायद हो जाएगा डी, मच मोर, क्या कि मच मोर लास्ट में लग सकता है। नहीं लग सकता, कुछ भी लग सकता है। जैसे ये है लेकिन ये कितना दिखवाए तो ढील होगा। ग्रामेरियन कुछ भी कर सकता है। देखिए, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो इंडिया की कंट्री, ठीक है, विच इंडिया के लिए आया, विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म को क्या करता है, आदर करता है। और उसके बाद अच्छा, तुम एक चीज यहाँ पर गलती, जो PRQ बोला था, तो बताओ कंपैरेटिव डिग्री मोर पहले आता है कि देन आता है? ही इज मोर इंटेलिजेंट देन होता है कि देन इंटेलिजेंट मोर होता है? मोर इंटेलिजेंट। हाँ, तो मोर पहले आएगा तब ना देन आएगा जी। हाँ, तो क्या होना चाहिए? P, उसके बाद which especially much more than better, C ऑप्शन सी। वही तो हमको लगा कि या तो ये होगा या तो C होगा। नहीं, एक पर जाना है, PQR। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम भी यहाँ यस, स्टार्ट। क्या रेडी? रेडी। आज जो भारत है ना, looks to be on course of developed nation to join the league। बताइए, आसान से क्वेश्चन है। QRP। Today India looks of developed nation to join the league to be on course। To be on course to developed nation to join the league। बताइए। QRP। To be on course of developed nation। ठीक है, क्यों का शुरुआत तुम कैसे कर दिए? यहाँ पर से एक लुक्स के बाद जो लेगा, एक प्रिपरेशन की मांग कर रहा है, तो ऑफ भी तो प्रिपेयर। नहीं, वो कुछ नहीं। अब दैट इज आप भी तो नहीं सब ले लेगा है। इट इज ऑफ। तो टुडे इंडिया लुक्स टू बी ऑन कोर्स। उसके बाद पी से शुरुआत होगा यहाँ पर, उसके बाद टू ज्वाइन लीग ऑफ डेवलप्ड नेशन। किसका लीग? तो डेवलप्ड नेशन का लीग ज्वाइन करने को दिख रहा है, तो ए फॉर एप्पल सही होगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से ऑप्शन Today India looks हाँ। to be on course। हाँ, ऑन कोर्स ऑफ एक फ्रेज है, ठीक है, डेवलप्ड नेशन, ठीक है, टू ज्वाइन द लीग। इसका हिंदी पूरा कीजिए, सेंटेंस बनाइए। टुडे इंडिया लुक्स टू बी ऑन कोर्स ऑफ डेवलप्ड नेशन टू जॉइन द लीग। आज जो भारत है डेवलप्ड नेशन के लीग में शामिल होने को दिख रहा है, उसी पर क्रम पर, मतलब ऑन कोर्स ऑफ मतलब चल रहा है, दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऑन कोर्स ऑफ कंटिन्यू है। PRQ। हाँ, PRQ। Today India looks हाँ, to be on course to join the league हाँ। of developed nation। यस, ठीक है। मिटाओ। पी हो गया। कीजिए, रिपीट। स्ट्रेस इच ए, उसके बाद क्या होना चाहिए? लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द डे टू डे लेबर मेरिज कंसर्न फॉर डे। बताइए। Stress is Stress is a major concern for a lot of people for a lot of people because day to day of labor। the day to day। डी D होगा। हाँ, oh my God, मैं तो लग रहा है फंस गया। फंस गए। फंसना तो नहीं चाहिए, एक बार और देख लो बढ़िया से। कंसर्न का मतलब होता है चिंता या तनाव, पहले की बात कर चुके हैं, ठीक है। यस, बताओ। Is it on? बता तो रहे हैं, मेरे ख्याल से D होगा। अब आप अपना दिमाग देखिए, बताइए। कैसे हम बताते हैं? हम बत जाइए, हमने क्या लीजिए। ए के बाद एक नाउन की खोज करता है। आर्टिकल किसके पहले आता है? नाउन, मतलब एडजेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए? नाउन होने चाहिए। तो बताओ, नाउन लॉट है कि ऑफ है कि मेजर कंसर्न है? लॉट ऑफ पीपल। मेजर कंसर्न यही ना, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे आर से। आर किस में है? और डी तो करें टाइम डी। हमें समझाना था कि क्यों होगा, ऐसे थोड़ी। ए के बाद क्या आता है? नाउन आता है,
ठीक है। हम वहाँ था ये कैसे for a lot of people हाँ मेजर कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वाह वाह वाह, ऐसे समझना है, ठीक है। चलिए, सही है, जैसे भी समझो समझते रहो। क्यों अपना देता है मैं अरे अरे अरे, एक और 6, एक सबसे पहले रहेगा 1 और 6 सबसे लास्ट में रहेगा इसमें, ठीक है, ऐसे भी देता है, ठीक। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी एटलस वाज ए टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, ठीक है। Zeus ordered Atlas to carry the earth and sky for all eternity, ठीक है। Because of his association with the globe, maps began to be decorated with this image of Atlas। हाँ सही है। Atlas is shown as a stooped figure carrying the globe on his shoulders, ठीक है। Finally, the word Atlas came to denote a collection of maps. Today, an atlas refers to any book that consists of several maps। हाँ बताओ। pure इतना जल्दी तू पकड़ लिया? yes जी सी। नमाजिक TAS according to Greek mythology, Atlas was a titan of enormous strength. Because of his association with globe, maps began to be decorated with this image of Atlas. बताइए। Atlas is shown as a stooped figure carrying the globe on his shoulders. सी कैसे बोल दिया तू? क्योंकि उन्हें समझ है एटलस बाज टाइटन ऑफ फिलोसफी टीचर पद बता रहा है तो उसको अब बताया नहीं कैसे था वो, मतलब तो मैंने तो रिकॉर्ड लगा दिया आप कोई बात नहीं। अरे तू बड़ा पढ़ेगा तो नहीं। चलिए देखते हैं। According to Greek mythology, Atlas was a titan of enormous strength, ठीक है, इतना तक समझ गए? ये enormous strength का एक टाइटन माना जाता था। कौन? एटलस, ठीक है। और उसके बाद जीसस ऑर्डर एटलस, ज्यूस बात है, जीसस बोल रहे हैं। ज्यूस ऑर्डर एटलस टू कैरी द अर्थ एंड स्काई फॉर द इटर्निटी, के लिए उसने कहा कि जाओ तुम अर्थ और स्काई को लेकर के। एक मतलब मैथोलॉजी है, कहा जाता है कि एटलस को कहा था कि धरती और आकाश को क्या करो, लेकर आओ, ऐसे बोला गया था। मिथोलॉजी मतलब ऐसा ही कहानी चला हुआ हो, मेरा ख्याल से होगा तो ए हो जाएगा भैया। देख बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन with globe maps began to be decorated with this image of Atlas, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, उसके बाद कनेक्शन देखना और उसके बाद क्यों लिया है। तो बिकॉज ऑफ ये सही है। फिर एटलस इज शोन एज ए stooped figure carrying the globe on his shoulders, ठीक है। हाँ अब सही है। फाइनली देखो, फाइनली यहाँ से एक चीज और समझना, फाइनली जो वर्ड आवे क्या करना, नहीं कुछ समझ में आ रहा है मुझे तुमको सेंस, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं प्रोनाउन वगैरह तुम चेक करना, और ये तो एडवर्ब है। तो फाइनली जो वर्ड आता है हमेशा अंत में होता है, लगभग क्या होता है अंत में ही होता है। तो हमें देखना है कि यस सबसे अंत में किस में है, कहाँ है। ए को छोड़ के डी, तो सबसे पहले डी को एलिमिनेट कर दो, कट कर दो, डी तो होगा नहीं, दिमाग इधर मत लगाना, बाकी सब में है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस हम देखते हैं। हाँ PQRS पर पहले चलो। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी एटलस वाज ए टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ। ज्यूस ऑर्डर्ड एटलस टू कैरी द अर्थ एंड स्काई फॉर ऑल इटर्निटी, ये सही होगा। पी से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। जीस ने ऑर्डर दिया एटलस को, क्या किया, ऑर्डर दिया कैरी करने के लिए, जीस ने, ठीक है। उसके बाद लाना चाहेंगे बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद द ग्लोब्स। तो पी के बाद क्यू का कोई फंडा नहीं बन रहा है। ऑर्डर दिया, अभी क्या दिया, अभी ऑर्डर नहीं दिया कैरी करने के लिए, बिकॉज अभी क्यों ला रहा, उसके बाद यानी कि पी के बाद क्यू का कोई फंडा नहीं है, कारण कुछ नहीं पता चल रहा। उसके बाद अगर जो आर पर बात करें तो एटलस इज शोन एज ए stooped figure carrying the globe on his shoulders। एटलस को दिखाया गया था कि अपने कंधे पर क्या ला रहा था, ग्लोब को, इसे दिखाया गया था। उसके बाद अगर जो एस तो अभी देखेंगे नहीं, उसके बाद क्यू पर जाना चाहेंगे तो बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद ग्लोब मैप्स बिगन टू बी डेकोरेट विद दिस इमेज ऑफ एटलस। हाँ सही है। तो पी के बाद जो सेक्शन ले रहा आर को ले रहा, आर के बाद कुछ समझ में कुछ है नहीं, तो एक ही बचा क्यू बचा, एस तो अंत में होबे करेगा, ठीक है। तो पी आर क्यू एस इसमें जा रहा है,
बी में PRQS और लास्ट में है टुडे एंड एटलस रिफर्स टू एनी बुक ऑफ दैट कंसिस्ट, ये सही है। तो यहाँ पर PRQS समझा। चलिए बोलिए। Greed is regarded as possible ruinous and because it has destructive effects, immoral behavior on the other people. बताओ, ग्रीड मतलब लालच, ठीक है। तो लालच को किस प्रकार देखा जाता है, रिगार्ड किया जाता है? यस क्यू RQPS होगा। यस क्यू और इट हैज आर, यस क्यू आर, रुकिए भैया। Greed is regarded as immoral behavior because it has possible yes Q P R, yes Q P R C होगा। जी क्या? ठीक है, आते हैं देखते हैं। ग्रीड इज रिगार्डेड एज, ग्रीड को रिगार्ड किया जाता है किस रूप में? तो हम पॉसिबल मींस एंड अगर जो रिनॉस एंड अगर जो और लेते हैं एंड के बाद क्या, पी से तो कोई शुरुआत ही नहीं किया तो पी पर जाना ही अनुचित है, ठीक है, कोई नहीं है। यस सवाल आर से शुरुआत किया है तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, सही है। ग्रीड इज रिगार्डेड एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। इफेक्ट्स और इफेक्ट में क्या अंतर है? इफेक्ट्स होता है नाउन हाँ और इफेक्ट होता है वर्ब। ठीक है, तब तक लेंगे आर को। तो नाउन है डिस्ट्रक्टिव, इमोरल बिहेवियर भी तो एक नाउन है भैया। हाँ हाँ आ रहा है वहाँ पर वहाँ भी आ रहा है। उसके बाद बिकाउज इफेक्ट्स, बिकाउज इट हैज पॉसिबल यूज एंड इमोरल बिहेवियर। अच्छा, पी के बाद हम किसको ले आए हैं? आर से शुरुआत की, आर के बाद क्यू, बिकॉज इट हैज, सही है। उसके बाद हाँ, बिकॉज इट हैज पॉसिबल मीन्स, ठीक है, एंड इमोरल बिहेवियर। फिर तुम कर रहा है ना। ग्रीड क्या है भैया? लालच। लालच नहीं तो लालच को डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स नहीं कर सकते, पहले इमोरल बिहेवियर कर सकते हैं। लालच क्या है? एक इमोरल बिहेवियर है। तो हमको शुरुआत करना पड़ेगा यस से। कहां से? यस से। एक अनैतिक व्यवहार है। तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर। यस कहा दिया, यहाँ पर से चलते हैं, ठीक है। इमोरल बिहेवियर, उसके बाद क्या होगा? पी लिया है ना। पॉसिबल यूज नहीं, तो अब डायरेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यस के बाद कुछ बिकॉज हो जाएगा। हाँ ये सही है, बिकॉज इट हैज पॉसिबल यूज एंड के बाद क्या देंगे? डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। हाँ सही है, ऑन द अदर पीपल, सही है बिल्कुल। सी फॉर चाइना, ठीक है, चाइना मतलब सी सही होगा। तो फिर से देख लेंगे। ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर बिकॉज इट हैज पॉसिबल यूज एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन द अदर पीपल। हाँ सही है, एकदम सी सही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। रियूनस मिस होता है भैया, बर्बादी, ठीक है।